अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं असद ब्रोही और असद ब्रोही व्लॉग्स में खुशामदीद। फ्रेंड्स, मैं चैनल में आया था, ये शिट्ज़ू की फ़ीमेल मेट कराने थी, हीट पे थी। ये डोरा मेट हो चुकी है और कैनल में अक्सर मैं डेली एक चक्कर लगाता हूँ और आके एक नज़र सब डॉग्स पे मारता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ आया तो मुझे ये थोड़ी सी सुस्त लगी और इसने खाना भी नहीं खाया आज। तो आते ही अच्छा, बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जी डॉग्स खाना नहीं खाते, डॉग्स खाना नहीं खाते, अचानक से छोड़ देते। देखिए, खाना ना खाने की बहुत सारी वजूहत होती है। खाना अगर डॉग नहीं खाता, खाना छोड़ देता है, सबसे पहले तो आप टेम्परेचर घर में ले लें, चेक करें। अगर टेम्परेचर इसको बुखार होगा तो भी ये खाना नहीं खाएगा डॉग। और अगर बुखार भी नहीं है, उसके बाद भी नहीं खा रहा, तो उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, एक नहीं होती। तो उसके बाद बेहतर ये है तरीका कि आप अपने करीबी वेटनरी क्लिनिक पर लेकर जाएं और वहाँ जाकर इसका ब्लड टेस्ट करवाएं या वो डॉक्टर को दिखाएं। फिजिकली वो चेक करेगा तो वो आपको बता पाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। अब इसने खाना नहीं खाया, मैं इसमें देखूँगा कि सबसे पहले कि टेम्परेचर तो नहीं है। अगर इसको बुखार होगा तो ये टेम्परेचर चेक कर रहा है, दिखाना टेम्परेचर। अगर इसको बुखार होगा तो मैं इसका सिर्फ बुखार का ट्रीटमेंट करूँगा, और अगर बुखार नहीं है तो मैं फिर कुछ और देखूँगा। ये नज़र आ रहा है? अच्छा, इसमें नज़र नहीं आ रहा कैमरा में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको 106 बुखार है, इस फीमेल को 106। अब इसका खाना ना खाने की वजह सिर्फ यही है कि इसको बुखार है, तो मैं इसके बुखार का ट्रीटमेंट करूँगा। अच्छा फ्रेंड्स, 106 इसको बुखार है, इस फीमेल को मैंने भी चेक किया है। अगर 106 बुखार है और उसकी कंडीशन देखें किस तरह है, ये बहुत प्लेफुल है। ये सूजी आपने देखी होगी, लास्ट टाइम मैंने इसे ब्रीड ली है। तो 106 बुखार होना जो काफ़ी ख़तरनाक होता है, तो मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगा। मैं इसकी आइज़ वगैरह चेक करूँगा, मुझे आइज़ से पता चल जाएगा इसके कि इसको टिक फीवर है या गर्मी से बुखार हुआ है, नॉर्मल बुखार है, तो वो मैं चेक करके समझ जाऊँगा। तो बुखार होने की भी बहुत सारी वजूहत होती हैं। टिक फीवर भी होता है, टिक्स की वजह से भी होता है, गर्मी की वजह से भी बुखार होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उसको चेक करके इसका उस तरीके से ट्रीटमेंट करूँगा। एक मिनट इधर आना। कैमरा पकड़ो। देखें, बिल्कुल बिल्कुल ये ढीली है, बिल्कुल सुस्त है। देखें, इसके आइज़ में ब्लड है, यहाँ पर येलो येलो पर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसको टिक फीवर बिल्कुल भी नहीं है, इसको गर्मी का बुखार हुआ है। वैक्सीनेटेड है, जिससे हम वैक्सीनेशन से ये होता है कि कैनाइन डिस्टेंपर वगैरह का ख़तरा नहीं होता। और कैनाइन डिस्टेंपर होता तो उसके और बहुत सारे सिम्टम हैं। वाइब्रेशन होती फीमेल में, जबड़े में इसके वाइब्रेशन होती, और आइज़ में इसकी वाइब्रेशन होती, ज़्यादा इसको झटके लग रहे होते। तो कोई नहीं, नॉर्मल इसको मुझे लग रहा है कि गर्मी का बुखार है, तो मैं इसके गर्मी का बुखार का ट्रीटमेंट करता हूँ। टेम्परेचर लो करने की इसको इंजेक्शन लगाता हूँ और उसके बाद एंटीबायोटिक देता हूँ। फ्रेंड्स, इस फीमेल को मैंने जर्मन शेपर्ड की एंटीबायोटिक दे दिया है, और ये टाइलोसिन इंजेक्शन है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल के लिए दिया जाता है, बुखार के लिए दिया जाता है। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जब भी देखें बुखार हो तो आप यही इंजेक्शन यूज़ करें। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आपने किसी न किसी वेट से जो है मशवरा करना है, या उसके पास लेकर जाना है, या किसी न किसी एक्सपर्ट से मशवरा करके फिर ही इंजेक्शन देना है, क्योंकि जो मेडिसिन के डोजेज होते हैं वो भी बॉडी वेट के हिसाब से दिए जाते हैं। इसको मैंने इंजेक्शन भी दे दिया है और एंटीबायोटिक भी दे दिया है। अब इसको मैं देखता रहूँगा, इसकी कंडीशन देखूँगा, टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल हो तो मज़ीद इसके बारे में मैं, अब इसको हो गया टेम्परेचर, अब मैंने इससे दूर नहीं हटना, मैंने उसको चेक करते रहना जब तक ये ठीक नहीं होता। तो यह है कि अगर किसी भी आपके डॉग को कुछ होता है, खाना नहीं खाता, प्रॉब्लम में आता है, तो आपने उसको स्पेशल केयर देनी है।
फ्रेंड्स मैं इसको चेक कर रहा था तो सोचा ये भी आपसे शेयर करता जाऊँ। ज़्यादातर सवाल मेरे पास ये आते हैं। सबसे बेहतर तरीका तो ये होता है कि अगर आपका डॉग खाना नहीं खाता तो पहली फुर्सत में उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएँ, वेट के पास किसी भी लेकर जाएँ। और बहुत से ऐसे एरिया से कॉल आती है जहाँ बोलते हैं हमारे पास वेट नहीं है, हमारे पास कोई सहूलत नहीं है, तो उसके लिए पहला स्टेप यही है कि आप उसका टेम्परेचर चेक करें। उसके बाद फिर मज़ीद आगे बंदा जाता है उससे। कोशिश ये किया करें कि वेट के पास लेकर जाएं डॉग को। ये सबसे बेहतर होता है कि वो फिज़िकली भी चेक करता है और देखता है कि वजह क्या है। थैंक यू।